स्टूडेंट बच्चों क्लास फोर्थ, आपको जैसे पता है ये आपका एनुअल का चैप्टर है, चैप्टर 18 यूटिलिटी प्लेसेस है ना। हमें यहाँ पर कुछ स्थान दिए गए हैं जिनके बारे में हमें यहाँ पर कुछ वर्ड्स भी दिए गए हैं। डिफरेंट प्लेस हैं तो हमें उनको रीड, उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ना है और उनके नेम को मेंशन करना है। ठीक है, देयर आर वर्ड्स फॉर डिफरेंट प्लेसेस। यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं डिफरेंट प्लेसेस के। रीड द डिस्क्रिप्शन एंड नेम द प्लेसेस, हमें उनके नेम को मेंशन करना है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं अ प्लेस फॉर कीपिंग वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। हथियार और सैन्य उपकरण रखने का स्थान, यानी कि जो हमारे वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं और जो मिलिट्री इक्विपमेंट होते हैं उनको रखने का जो एक स्थान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एरेसनल। ARSENAL। ठीक है, एरिजनल। सेकेंड पर आते हैं अ प्लेस वेयर कॉलोनी ऑफ बीज आर केप्ट ऑफ देयर हनी। वह स्थान जहाँ मधुमक्खी है ना, मधुमक्खी को रखा जाता है, उनके शहद रखने के लिए जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? अपेरी। ठीक है, अपेरी क्या बोलते हैं? अपेरी, APIARY। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं स्टोर हाउस फॉर देयर हैज्ड ग्रेन। पिसे हुए अनाज का भंडार, यानी कि जहाँ पर हम अनाज के भंडार, जहाँ पर हमारा अनाज रखा जाता है उसको स्टोर हाउस बोलते हैं और उस स्टोर हाउस का क्या नेम होता है? ग्रेनरी, GRANARY। ठीक है, फोर्थ पर आते हैं अ लार्ज एनक्लोज्ड शॉपिंग एरिया फ्रॉम विच ट्रैफिक इज एक्सक्लूड। है ना, एक बड़ा संलग्न खरीदारी वाला क्षेत्र, यानी कि शॉपिंग एरिया है जहाँ से बहुत सारे यातायात को बाहर रखा जाता है, यानी कि जहाँ वहाँ पर क्या हो, ट्रैफिक ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? हम मॉल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अ बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग एंड एक्साइटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल, साइंटिफिक, आर्टिस्ट और कल्चरल इंटरेस्ट। ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, कलात्मक और सांस्कृतिक रुचि की वस्तुओं के भंडार और प्रदर्शन के लिए जो एक इमारत होती है, जो एक बिल्डिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूजियम। क्या बोला जाता है उसको? म्यूजियम। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन पर आते हैं अ बिल्डिंग वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चरिंग बाय मशीन्स। गुड्स को बोलते हैं हम यहाँ पर सामान बनाना, गुड्स। ठीक है, कि एक ऐसी इमारत जहाँ मशीनों द्वारा माल का निर्माण किया जाता है, तो वो कहाँ पर होते हैं? फैक्ट्री में बनाया जाता है माल, है ना, मशीन के द्वारा। नेक्स्ट अ रेनफोर्स्ड अंडरग्राउंड शेल्टर टिपिकली फॉर यूज इन वार टाइम, यानी कि जो वार टाइम में जो हमारा युद्ध के समय में एक प्रबलित भूमिगत आश्रय, जहाँ आमतौर पर युद्ध के समय में जो उपयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? हम बंकर, BUNKER। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं अ टावर विद फ्लैशिंग लाइट्स टू वार्न और गाइड शिप्स एट सी। समुद्र में जहाज़ों को चेतावनी देने के लिए या मार्गदर्शन करने के लिए जो चमकती रोशनी वाला एक टावर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइट हाउस। क्या बोला जाता है उसको? लाइट हाउस। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं अ प्लेस वेयर शिप्स आर बिल्ट और रिपेयर। वह स्थान जहाँ पर क्या होता है? जहाज़ों का निर्माण या मरम्मत की जाती है, जहाँ पर क्या होता है? रिपेयर, यानी कि शिप्स को बनाया जाता है और उनको रिपेयर किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? शिप यार्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसको? शिप यार्ड। अ बिल्डिंग फॉर कीपिंग्स बर्ड्स, पक्षियों को रखने के लिए एक इमारत, उसको क्या बोलते हैं हम? अवेरी, AVIARY। ठीक है, अवेरी। नेक्स्ट एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट। आवास विमान के लिए एक व्यापक तल क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर हमारा एयरक्राफ्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हैंगर, HANGAR। ठीक है, नेक्स्ट पर जाते हैं अ ग्लास बिल्डिंग इन विच प्लांट्स दैट नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड वेदर आर ग्राउंड। एक कांच की इमारत जिसे ठंड के मौसम से सुरक्षा की आवश्यकता वाले पौधे उगाए जाते हैं, वेदर आर ग्राउंड। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस। क्या बोला जाता है उसको? ग्रीन हाउस। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट है हमारा अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन। एक स्कूल या निर्देशों में, है ना, एक स्कूल या निर्देशों में कई लोगों के लिए एक बड़ा शयन कक्ष, तो वो क्या कहलाता है? डॉर्मेट्री। क्या कहलाता है वो? डॉर्मेट्री। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं 14 पर
एन इंडस्ट्रियल फैसिलिटी विच मैन्युफैक्चर्स कॉइन्स दैट कैन बी यूज्ड इन करेंसी। एक यहाँ पर क्या होता है कि एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसी फैसिलिटीज़, औद्योगिक सुविधाएं जो सिक्कों का निर्माण करती है और जिनका उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता है, हम करेंसी के रूप में यूज़ करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिंट। क्या बोला जाता है उसको? मिंट। नेक्स्ट पर आते हैं, अ फैक्ट्री वेयर मेटल इज मेल्ट एंड प्योर्ड इनटू स्पेशली शेप्ड कंटेनर टू प्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्ट। एक कारखाना जहां धातु को पिघलाया जाता है और वस्तुओं का उत्पादन के लिए विशेष आकार के कंटेनरों में डाला जाता है। यानी कि पहले हमने एक ऐसी फैक्ट्री जहां पर हमारी जो भी मेटल है, धातु है, उसको पिघलाया, हमने मेल्ट किया, उसके बाद में उसको हमने एक अच्छा प्रोडक्शन करने के लिए उसको एक कंटेनर में डाला शेप देने के लिए। तो वहाँ क्या होता है? फाउंड्री होती है वो, उसको हम क्या बोलते हैं? फाउंड्री। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा अ बिल्डिंग फॉर मॉन्क लिविंग अंडर रिलीजियस वाउज, यानी कि धार्मिक प्रतिज्ञाओं के तहत रहने वाले भिक्षुओं के लिए, जो हमारे रिलीजियस होते हैं उनके लिए जो एक इमारत होती है, एक जगह होती है, उसको क्या बोलते हैं? मोनेस्ट्री। क्या बोला जाता है? मोनेस्ट्री। ठीक है, 17 पर आते हैं। स्मॉल रूम्स और कपबोर्ड इन विच फूड, क्रॉकरी एंड कटलरी आर केप्ट। एक छोटा कमरा या अलमारी जिसमें खाना, क्रॉकरी या कटलरी रखी जाती है, वो क्या कहलाती है? पेंट्री। उसको क्या बोला जाता है? पेंट्री। नेक्स्ट पर आते हैं, स्मॉल बिल्डिंग अटैच्ड टू अ हाउस और वेरी क्लोज टू द हाउस। एक घर से जुड़ी या घर के बहुत करीब एक छोटी सी इमारत क्या कहलाती है? आउट हाउस। क्या कहलाती है? आउट हाउस। ठीक है, 19 पर आते हैं। अ लार्ज बिल्डिंग वेयर रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में बी स्टोर्ड प्रियर टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सेल। एक बड़ी इमारत जहां बिक्री के लिए उनके वितरण से पहले कच्चे माल या निर्मित माल का भंडारण किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? वेयर हाउसेज। यहाँ पर क्या किया जाता है? वेयर हाउसेज। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अ नर्सरी वेयर बेबीज एंड यंग चिल्ड्रन आर केयर फॉर ड्यूरिंग द वर्किंग डे। एक नर्सरी जहाँ कार्य दिवस के दौरान बच्चों और छोटे बच्चों की देखभाल की जाती है, वो क्या कहलाता है? क्रेचे। ठीक है, क्या कहलाता है? क्रेचे। CRECHE। तो बच्चों ये आपके 20 क्वेश्चन हैं, यूटिलिटी प्लेसेस हैं, जहाँ पर जिस स्थान को या जिस सामान को रखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो आपको क्या करना है? इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, अपनी बुक में फिल करना है ये चैप्टर, और वीडियो को ध्यान से सुनेंगे अपनी बुक को सामने ओपन रखकर। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को सुने, समझें और इन क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।